हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 14 सिमेट्रिक एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, कॉपी द फिगर विद द पंच्ड होल एंड फाइंड द एक्सेस ऑफ द सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। यानी कि एनसीईआरटी बुक के अंदर हमें ये कुछ फिगर दे रखी है। ठीक है, इन फिगर को सबसे पहले हमें कॉपी करना है और कॉपी कर लेने के बाद इसमें होल किए गए हैं। हमें वो एक्सिस बताना है जहाँ पर ये इसको बिल्कुल सिमेट्री काटता है। सिमेट्री का मतलब होता है वो लाइन जो इस फिगर को इस तरीके से काटे या फिर फोल्ड करा जाए ताकि वो दोनों हिस्से हमारे क्या रहें, बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाए। जैसे कि यहाँ पर एक ऊपर हमें एक दिया गया है कि किस तरीके से पंच करना है। जैसे हमारी प्लेन शीट थी, प्लेन शीट को बीच में से मोड़ लिया गया है, फिर यहाँ से छेद किया। जब शीट को ओपन किया तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या होगी, इक्वली छेद होगी। तो यानी जिस एक्सिस पे मैंने इसको मोड़ा है यही क्या कहलाएगी, इसकी सिमेट्री लाइन कहलाएगी। ये हमें इसमें फाइंड करनी है। क्लियर। तो यहाँ पर हमें फिगर दे रखी है, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है ताकि इनको मोड़ने पर एक पॉइंट दूसरे के ऊपर आए एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये जो फिगर है, अगर मैं इस फिगर को नाप लेंगे पहले यहाँ से जितने की ये लाइन होगी। अगर मान लो 3 की लाइन है, ये 3 की है, तो हम 1.5 से नाप के इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे ताकि फोल्ड करने पे ये जो होल है वो इस होल के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो इसको बीचों बीच में से मेजर करते हुए आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर दोगे। मैं आइडिया से ही कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, आपको करना है क्या, बिल्कुल बीचों बीच में से ही करना है। मैंने इसको बिना मेजर करके बनाया है, लेकिन आप जब बनाओगे, बुक में बना हुआ क्वेश्चन आ जाएगा, आप बनाओगे तो बिल्कुल मेजर करके इसको बनाना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसकी एक सिमेट्री लाइन यहाँ से भी हो सकती है। क्यों, अगर मैं यहाँ से सिमेट्री लाइन ड्रॉ करूँगा तो हाफ सर्कल ऊपर हो जाएगा, हाफ नीचे हो जाएगा, हाफ ऊपर हाफ नीचे। लेकिन ये कंडीशन ध्यान में रहे कि जितना ये जो होल दे रखे हैं हमारी इस वाली एक्सिस और इस वाली एक्सिस के बराबर डिस्टेंस पे होने चाहिए। ऐसा नहीं है ऊपर से 3 हो नीचे से 2 हो, तब हम इसको अगर सिमेट्री लाइन ड्रॉ करेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तभी पॉसिबल होगा जब ये जो हमारे होल दे रखे हैं ये इस एक्सिस के बिल्कुल सेंटर में दे रखे हों, तभी इसको हम ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ से फोल्ड करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ शीट पे रखा और शीट को इस तरीके से फोल्ड कर दिया, तो फोल्ड करने पे देखो यहाँ तो छेद है बट इस तरफ तो छेद नहीं है, होल नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ से इसकी जो सिमेट्री लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती है। सिमेट्री लाइन कहाँ से ड्रॉ होगी, इसकी यहाँ से ड्रॉ होगी। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच से। अब आपको इस तरीके से फोल्ड करोगे तो ये होल इसके होल के ऊपर आ जाएगा। क्लियर। अब इसी तरीके से ये भी देखेंगे, अगर मैं इसको यहाँ से फोल्ड करता हूँ इस तरीके से, तो इस शीट को इस पे फोल्ड करेंगे तो यहाँ तो छेद है बट यहाँ नहीं है, तो इस तरीके से फोल्ड इसको नहीं किया जा सकता। हम इसको कहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ से। बट ध्यान रहे लाइन को मेजर कर लेना, 3 की है 3 की हो, ये 2 की है 2 की होगी, 2 है तो 1 से इंटरसेक्ट करेंगे। अगर 3 की है तो 1.5 से हम इसको ड्रॉ करेंगे। क्लियर। बट बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सों में, जितना पार्ट ऊपर वाला उतना ही पार्ट नीचे वाला होना चाहिए। अब इस तरीके से ये भी है, अगर इसको यहाँ से इंटरसेक्ट करता हूँ मैं तो इसकी जो होल्स हैं वो देखो थोड़े ऊपर है, इसके पास पास में है। अगर हम इसको फोल्ड करेंगे यहाँ से तो ये छेद ऊपर आएंगे, इस तरीके से ओवरलैप नहीं करेंगे। ओवरलैप नहीं करें तो इसका मतलब यहाँ से इसको फोल्ड नहीं किया जा सकता। इसको फोल्ड करेंगे हम यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये वाला छेद इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला छेद इसके ऊपर आ जाएगा। क्लियर। फिर इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर ई को। अब यहाँ पर सिमेट्री लाइन जरूरी नहीं है एक ही ड्रॉ की जा सकती, एक से ज़्यादा भी ड्रॉ की जा सकती है। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करूँ, दोनों को फोल्ड करूँगा तो ये दोनों होल इन दोनों होल के ऊपर आ जाएंगे, तो यहाँ से भी इसको फोल्ड किया जा सकता है। इसको यहाँ से भी फोल्ड किया जा सकता है, इस वाले पार्ट से। अगर मैं इसको यहाँ से इसके ऊपर फोल्ड करूँगा तो ये दोनों होल से इसके ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से फोल्ड किया जा सकता है। अगर मैं इसको बीचों बीच में से यहाँ से इंटरसेक्ट करूँ, ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से अगर दोनों को फोल्ड करूँगा एक दूसरे के ऊपर तो ये वाला होल इसके ऊपर चला जाएगा, हाफ इधर हो गया तो इस पर फोल्ड हो जाएगा, हाफ इधर हो गया इस पर फोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाली लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जो क्या होगी, बिल्कुल इसकी सिमेट्री होगी। क्लियर। बट चारों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, बिल्कुल कॉर्नर के अंदर। अब बात की जाए इसकी, अगर मैं इसको यहाँ से सिमेट्री लाइन में
कट करूँ, एक्सिस पे कट करूँ, तो इन दोनों को अगर फोल्ड करेंगे तो यहाँ 2 छेद है, दूसरे तो 2 छेद नहीं है, तो नहीं किया जा सकता। इसको सिर्फ एक ही एक्सिस से किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला एक्सिस। ठीक है, यहाँ से करेंगे इसको सिमिलरली, तो इसको सिर्फ यहाँ से ही हम इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको फोल्ड करेंगे हम एक दूसरे पे, तो ये वाला होल है इसके ऊपर आ जाएगा पूरा पूरा। तो स्टूडेंट सिमिलरली हम इसमें भी ड्रॉ करेंगे। अगर मैं यहाँ से देखो, यहाँ से तो पॉसिबल ही नहीं है ड्रॉ करता हूँ मैं, तो अगर फोल्ड करूँगा तो ये 2 छेद है तो आउटर चले जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम यहाँ से सिमेट्री लाइन इसकी ड्रॉ करेंगे, बट ध्यान रहे कि बिल्कुल इक्वली पार्ट में ही इसको डिवाइड करना है। ठीक है, जितना ऊपर का पार्ट हो उतना ही नीचे का होता है, फोल्ड करने पे एक दूसरे को ओवरलैप करे। क्लियर। इसी तरीके से हमारी ये वाली फिगर भी इस तरीके से इसकी सिमेट्री लाइन होगी। ये मैंने थोड़ा हाथ से बनाया हुआ है, बिना मेजरमेंट के हाथ से बना हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ रहा है, थोड़ा इधर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ये। ठीक है, अगर आप इसको एग्जैक्टली मेजर करके बनाओगे तो इसमें इजीली सिमेट्री लाइन ड्रॉ करना आसान होगा। जैसे बुक में बनाओ, बुक में बिल्कुल एग्जैक्टली बना हुआ है। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे इसको नोटबुक में ड्रॉ किया है। इसी तरीके से ये हमारा सर्कुल है, इस सर्कुल को अगर मैं बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करूँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जितना हिस्सा होगा एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो ये होल इसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका होल थोड़ा बड़ा है तो आप इसको यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों होल हैं बराबर डिस्टेंस पे होने चाहिए। जब इनको फोल्ड किया जाए तो आगे का इसका हाफ वाला पार्ट इस हाफ वाले पार्ट पे ओवरलैप करे, ये हाफ वाला पार्ट इस पे ओवरलैप करे। क्लियर। ये तब होगा जब होल है वो थोड़े बड़े होंगे, बिल्कुल छोटे होंगे जैसे एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, तो इनमें थोड़ा कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर होल बड़े होंगे तो कर पाना पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट पार्ट ये दे रखा है पार्ट। अब इसको अगर मैं सिमेट्री लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये होगी एक लाइन। दूसरी लाइन हमारी ये वाली हो जाएगी। ये मेरी फिगर थोड़ी बिना मेजरमेंट की बनी है इसलिए थोड़ी सी अलग हो रही है। यानी अगर बुक में देखोगे एनसीईआरटी बुक में तो ये चारों होल बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस बने हुए हैं। तो पहली लाइन ये हो जाएगी, दूसरी लाइन ये हो जाएगी, तीसरी लाइन ये हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप करना। आपको बस ध्यान रखना, ओवरलैप करने पे एक होल दूसरे होल पे आ जाए, इजीली आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ तो हाफ वाले पे ओवरलैप हो जाएगा, हाफ वाले पे, और ये वाला इस पे ओवरलैप हो जाएगा। क्लियर। ये मेरे थोड़ा बनाने में मिस्टेक है, इस वजह से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा हो आपको। और अगर यहाँ से इसकी सिमेट्री लाइन ड्रॉ किया करूँगा मैं, यहाँ से देखो, तो यहाँ से अगर मैं इसको ओवरलैप करूँगा तो ये वाला पॉइंट इस पे आ जाएगा होल, ये वाला होल इस पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से इसको सिमेट्री लाइन ड्रॉ करूँ तो ये वाला होल इस पे आ जाएगा, ये वाला होल इस पे आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही सिमेट्री लाइन ड्रॉ की जा सकती है, एक से ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। लेकिन इस वाली फिगर में तो सिर्फ एक ही सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों, बताता हूँ मैं। जैसे कि हम इन दोनों को फोल्ड करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो ये वाला होल इस पे आ जाएगा, हाफ होल हाफ पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो ये वाला होल है वो इस यहाँ पे कोई होल नहीं है, उस पर ओवरलैप नहीं कर पाएगा। तो इसमें सिर्फ एक ही एक्सिस बन पाएगी हमारी सिमेट्री लाइन की। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बोला गिवन द लाइन एस सिमेट्री फाइंड द अदर होल। ये सिमेट्री लाइन हो तो हमें दूसरा होल बताना कहाँ पर बनेगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो सिमेट्री लाइन है इस सिमेट्री लाइन के होल जितना नज़दीक है उतना ही नज़दीक उसके बनेगा। इस सिमेट्री लाइन से होल जितना दूर होगा तो दूसरा होल भी उसके उतना ही दूर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिमेट्री लाइन हमारी ये है, सिमेट्री लाइन यहाँ बना हुआ है इस वाले एक्सिस के, तो इसके नज़दीक यहीं पे बिल्कुल इसका मिरर इमेज बनेगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये बना हुआ है बिल्कुल मिरर में यहाँ बनेगा। जैसा आपको यहाँ नजर आएगा वैसे आपको यहाँ बनाना है। अब यहाँ देखो सिमेट्री लाइन ये है, इससे इतने डिस्टेंस पे है, ठीक है, और इस वाले एक्सिस के नज़दीक है, तो इससे इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ बना देंगे। ठीक है, बिल्कुल सिमेट्री लाइन ये यहाँ बना हुआ है, तो बिल्कुल इसकी मिरर इमेज बनानी है हमें। सिमेट्री लाइन हमारी यहाँ बनी हुई है, बिल्कुल इसकी मिरर इमेज बनाएंगे। तो सेकेंड है, इसमें अगला पार्ट देखो, सर्कल दे रखा हमारा, आपको देखना है सिमेट्री लाइन है, जितना डिस्टेंस यहाँ से दे रखा है सिमेट्री लाइन से उतने डिस्टेंस पे हमें दूसरा पॉइंट यहाँ पे लेना है। आप चाहो तो स्केल से मेजर करके भी ले सकते हो। ठीक है जी, मैंने बनाया हुआ है इसलिए थोड़ा एक्यूरेट नहीं है, अगर बना हुआ आती है फिगर तो बिल्कुल ज़्यादा एक्यूरेट होती है। इसी तरीके से दूसरी सिमेट्री लाइन, दूसरी फिगर के अंदर हमारे सिमेट्री लाइन से ये वाला जो होल है काफ़ी थोड़े डिस्टेंस पे है, तो हम भी इसको थोड़े से डिस्टेंस पे ही यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जो डिस्टेंस सिमेट्री लाइन से इसका होगा वही डिस्टेंस इसका यहाँ से होगा, इस पॉइंट से। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।